मित्रों, कैकेयी ने तो भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। वो भी प्रभु के ही कहने पर कैकेयी मैया ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। मित्रों, भगवान राम वनवास के लिए निकल रहे हैं, साथ में सीता मैया भी हैं। अब लक्ष्मण जाके अपनी मैया सुमित्रा से कह रहे हैं, मैया मैं भी जाऊंगा प्रभु की सेवा करने के लिए। मित्रों, सुमित्रा मैया ने बोला, मेरा अधिकार नहीं है आपको रोकने का, आप जाइए। मित्रों, अब प्रभु राम, मैया सीता, शेषावतारी लक्ष्मण वनवास के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? जहां ताड़का को मारे थे, ताड़का के शरीर के स्थान पर वहां चंदन का वृक्ष था। मित्रों, उसी चंदन के वृक्ष को काट करके भगवान की खड़ाऊ को बनाया गया। वो खड़ाऊ पहनकर भगवान कहाँ तक जाते हैं? चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी सब आए। मित्रों, प्रभु राम चित्रकूट पहुंच गए। अब भरत भैया अब तक तो ननिहाल में थे, वो अयोध्या आ गए। प्रभु राम आए तो सबसे पहले कैकेयी मैया से मिले। अब भरत भैया आए तो सबसे पहले कौशल्या मैया से मिले। कौशल्या मैया से मिलने के बाद भरत जी बोल रहे हैं, मैया सबको तो मैं देख रहा हूं, लेकिन भैया राम, मैया सीता, भैया लक्ष्मण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं मैया। बड़ी विचित्र व्यथा हो गई। मित्रों, कौशल्या मैया ने कहा, बेटा क्या बताऊं, तुम्हारी मैया ने तो राम को वनवास भेज दिया, सीता भी वनवास चली गई, लक्ष्मण भी भैया की सेवा के लिए वनवास चले गए। मित्रों, भरत से रहा नहीं गया। उन्होंने कैकेयी मैया को जाने क्या क्या आप शब्द बोल दिए, आप ऐसी हो, आप वैसी हो। मित्रों, कौशल्या मैया रो रो के भरत जी को समझा रही हैं, होनी को कौन टाल सकता है बेटा, अब आप राज करो। मित्रों, भरत जी ने कहा, नहीं मैया, मैं राज नहीं कर पाऊंगा, ये तो भैया का है, राज तो भैया ही करेंगे, मैं जा रहा हूं भैया को लेने। मित्रों, अयोध्या में चतुरंगी सेना थी। भैया भरत चतुरंगी सेना को आदेश दिए, तैयार हो जाओ सभी लोग, चलो भैया को लेने चलना है। मित्रों, चतुरंगी सेना को सजाकर भरत जी चल पड़े श्री राम को खोजने। और खोजते खोजते मित्रों चित्रकूट पहुंच गए, जहां प्रभु राम, मैया सीता, भैया भरत के साथ रहते थे जंगल में। चतुरंगी सेना को देखकर लक्ष्मण से नहीं रहा गया। लक्ष्मण भैया ने धनुष को, तीर को धनुष पर रख लिया। प्रभु से बोले, भैया लग रहा है मैया तो मैया, ये भरत भी चित्रकूट में नहीं रहने देगा आपको। आज या तो भरत रहेगा या तो लक्ष्मण रहेगा। मित्रों, शेषावतारी थे लक्ष्मण, बहुत क्रोधी थे। प्रभु बोले, लक्ष्मण आपने अभी देखा नहीं है, भरत जैसा भाई संसार में नहीं मिलेगा लक्ष्मण, अरे आने तो दीजिए। मित्रों, भैया भरत आए, प्रभु से लिपट लिपट कर रो रहे हैं। मित्रों, उस समय की क्या व्यथा रही होगी, आप लोगों से कहते हुए मैं ये बयान नहीं कर पा रहा हूं।
उस समय कितना लिपट लिपट के भरत भैया प्रभु राम से रोए थे। मित्रों, बहुत विनय किए भरत भैया, लेकिन राम ने कहा, प्रभु ने कहा, ये राज तो मैं किसी और को दे चुका हूं भरत भैया, आप इन्हीं को ले जाइए, राज यही करेंगी। भैया भरत बोले, वो कौन है भैया? मित्रों, प्रभु राम ने खड़ाऊ निकाल दी अपनी। आप लोगों को जानते हुए यह बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि वहां तो ताड़का मर गई थी। मित्रों, उसी के शरीर से प्रभु की खड़ाऊ बनी थी और वही खड़ाऊ भगवान के पैर से निकल के राम जी ने भरत को दे दिया और भरत जी ने उसको सर पे लिया और सर पे ले आके अयोध्या में रखा। उसको नहला धुला के राज सिंहासन पे रखा गया। मैया, राज तुम करो, देखभाल मैं करूंगा। जैसे सेवक मैं भैया का, वैसे सेवक मैं मैया का। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि प्रभु की अनुपस्थिति में 14 वर्ष राज ताड़का मैया ने किया, वो भी अयोध्या पे। मित्रों, इसके आगे की कथा सुनने के लिए हमारे फेसबुक चैनल रमेश चंद्र शर्मा और यूट्यूब चैनल प्रियांशु शर्मा 7273 पर देखना ना भूलें। जय माता दी।